फास्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीए आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यहाँ चल रहा है। और चलिए अगला सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 20-25 क्वेश्चन डेली चला जा रहा है प्रत्येक सेट में। ऐसा आपका 30 से 35 सेट चला गया होगा। आप प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत आपको अच्छा लगा होगा। चलिए प्रत्येक सेट में अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ कुमार एक वस्तु 21 रुपया में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु का क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति है जो कोई सामान जो है कितना बेच रहा है, 21 रुपया में बेच रहा है। ठीक है। कोई व्यक्ति कुमार नाम का कोई लड़का है जो कोई सामान को 21 रुपया में क्या रहा है, बेच रहा है। करा है कि वह जो अपना क्रय मूल्य उतना ही निर्धारित करता है जितना उसको लॉस प्रतिशत होता है। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर समझाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु जो है एक व्यक्ति 21 रुपये में बेच रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन में वो व्यक्ति जो है क्रय मूल्य उतना ही निर्धारित करता है जितना उसको लॉस परसेंट होता है। ये क्वेश्चन दिया है। तो मान लेंगे कि क्वेश्चन का जो सीपी जो है 100 रुपया हुआ क्रय मूल्य किया होगा। 100 रुपया में क्या होगा, वस्तु का सामान खरीदा होगा, तो 21 रुपया में बेचता होगा। तो जब 100 रुपया क्रय मूल्य माने तो लॉस परसेंट क्या होगा, x% होगा, अर्थात x/100। ये क्रय मूल्य उसका लॉस परसेंट हो जाएगा, क्योंकि लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बटा सीपी पे होता है हमेशा गुना 100। ठीक है। ये लॉस परसेंट है, लॉस केवल नहीं दिया गया, लॉस परसेंट है। अर्थात कहने का मतलब ये दिया गया है, लॉस परसेंट मतलब लॉस परसेंट दिया गया है। लॉस का मतलब अलग होता है, लॉस परसेंट का मतलब अलग होता है। ठीक। अगर हम थोड़ा ध्यान दे इधर, तो सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस होता है। हम जानते हैं कोई वस्तु को अगर 10 रुपये में सामान खरीद रहे हैं और 20 रुपये में उस वस्तु को बेच रहे हैं, अर्थात क्या होगा, उस पर लाभ होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु को 10 रुपये में खरीद रहे हैं, अगर हम उसको 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हमेशा हानि होगी। तो वही सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस होता है। ठीक। यहाँ पर सीपी क्या माने थे, एक्स माइनस, अब ये हमारा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का मतलब होता है वो लॉस परसेंट किस पर निकलता है, हमेशा सीपी पर निकलता है। अर्थात एक्स का x% हम लिख सकते हैं। अगर इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये जाएगा नीचे, ये दोनों से गुना होगा, अब बटा 100 होगा। ठीक। तो x का x जो हम माने थे सीपी पर, कोई से क्रय मूल्य क्या निकलता है, सीपी पर निकलता है, तो क्रय मूल्य पर यह निकला। ठीक। बराबर लॉस कितना दिया था, लॉस सॉरी ये क्या गया, सीपी माइनस एसपी बराबर इतना होता है। तो हम लिख सकते हैं सीपी, या लिखिए आप कितना माने थे, एक्स माइनस एसपी बराबर लॉस कितना दिया, एक्स का x%। अगर इसको इधर लेंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100 इजिकल टू एसपी कितना दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया था 21 रुपये में बेच रहा है, तो 21। ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा जो मेरा राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा इसका एलसीएम के साथ। ये 100 से इधर गुना करेंगे 21 होगा, इधर को इस तरह भेजेंगे तो क्या होगा, ये सेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 100x प्लस 2100। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर के पावर 2 घात है, तो x का मान 2 निकलेगा। अर्थात अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक 70 आ जाएगा और एक 30 आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई होता है इसको, ये दोनों का इसको बाई पार्ट करते हैं 2 भाग में, कि दोनों का जोड़ने या घटाने पर 100 आ जाए और गुना कराने पर 21। दिखाई दे रहा होगा, -70x माइनस 30x, अर्थात 70 और 30 इसका क्या हो जाएगा,
30 और 70 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। एक 30 भी निकलेगा और ये 70 निकलेगा। 30 पे भी रखेंगे तो वह 21 पे में बेच रहा होगा तो उतना ही लाभ होगा जितना उसको क्रय मूल्य 70 पे में रखने पर 21 पे में बेचने पर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया है 4:9, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 3:4। तो दूसरी का अनुपात ज्ञात करें। 3 संख्या दिया गया है, 1, 2 और 3 संख्या। ठीक है, यह अनुपात के फॉर्म में दिया गया है। पहला का अनुपात दिया गया है 4:9 और दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया गया है कितना? 3:4। ठीक है, बैलेंस करने का तरीका जानते हैं हम। कैसे बैलेंस किया था? 2 तरीका है बैलेंस करने का। या तो ये 9 है तो इसको 9 कर दीजिए, या इसको इधर कर दीजिए 9, इसको इधर कर दीजिए। बैलेंस हो गया, हो गया। अब गुना कराते हैं 12, 27, 36। ठीक है, इसमें 3 से लग जाएगा, भाग हटाइए 3 से, इसमें 4, 9, हाँ 3 और 12। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन और दिया गया है कि 3 संख्याओं का योग दिया हुआ क्वेश्चन में। तो तीनों संख्या का जोड़ेंगे तो 12, 4, 16, 9, 25। 25 यूनिट इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वेश्चन दिया गया है तीनों संख्याओं का जो कितना है 100, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 4। तो पूछ रहा है क्वेश्चन दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या 9, अर्थात 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई टॉप नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुगुनी है। यदि 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया गया है राम की आयु श्याम की आयु से दुगुनी है, दोगुनी है। ठीक है, यदि 10 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से चौगुनी थी, अगर इससे 10 वर्ष पहले जाते हैं, कितना वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले, तो इसकी आयु चौगुनी। इसका एक ही तरीका है बनाने का, लेकिन इससे पहले समझ में आना चाहिए, जब ये इससे 10 वर्ष हम पहले गए होंगे तो इतना इसका अनुपात दिया, अर्थात ये इसका अभी का होगा आयु, वर्तमान, अर्थात इसको कह सकते हैं वर्तमान का आयु होगा, ये प्रेजेंट का कह सकते हैं ना, प्रेजेंट का होगा। ये तो चल गया पास्ट का, मतलब पहले का है। अब इसके बाद अगर जाएंगे तो क्या होगा? वो फ्यूचर का होगा, बाद का होगा। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका वर्तमान आयु का योग राम और श्याम की निकाले। तो बताया था क्वेश्चन की जब भी और अनुपात का फॉर्म में हो तो एक ही इसका तरीका होता है, दोनों का डिफरेंस लीजिए, इसका इसमें गुना और इसका डिफरेंस से इसमें गुना। तो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना? 3, अर्थात इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3। और इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं आता, इसलिए। अब इसमें से 4 से 6 घटाएंगे 2, और 1 से 2 3 घटाएंगे तो 2, दोनों का बराबर आ गया। तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? बेसिकली 10 वर्ष को, क्योंकि 10 वर्ष पहले गया था। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 5। ठीक है, जब 1 बराबर 5 तो 4 बराबर कितना? 20, और 5 1 बराबर 5। लेकिन ये कब का है? 10 साल पहले का, लेकिन 10 साल बाद निकालेंगे क्योंकि वर्तमान का निकालना है। तो 10 साल के बाद निकालेंगे तो क्या इसका हो जाएगा? 30, और इसका कितना हो जाएगा? 15। तो यही तो बेसिकली मेरा राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु। ठीक है, समझ में आया होगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी वर्ग की भुजा की दुगुनी है, वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 4 अधिक है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
उसका क्षेत्रफल बराबर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। आयत की लंबाई, अगर आयत की लंबाई ये मानते हैं एल, ठीक है, और वर्ग की भुजा दिया है उसको भी मान लेते हैं एल, लेकिन ये दिया गया स्क्वायर है, वर्ग है, और ये क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है अगर आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से दुगुनी है, तो अगर इसको हम मानते हैं एक्स या इसको मानते हैं एल, तो इसको क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ये मिटा, ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। स्क्वायर का जो वर्ग का जो लेंथ है, भुजा है, इसकी भुजा से क्या है, ये दुगुनी है आयत की भुजा, ठीक है, तो इसको एल माने तो ये अपने आप 2l हो जाएगा। अगले फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया अगर आयत की वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 4 अधिक है, अगर वर्ग की जो भुजा है आयत की चौड़ाई से ये क्या है, 4 अधिक है, अर्थात ये तो 4 इससे कम होगा। अगर ये जो वर्ग की भुजा जो है 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है, अर्थात ये 4 कम होगा, अर्थात इसको ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको l-4 इसको लिख सकते हैं। इसको क्यों लिखे l-4, जबकि इसको अगर l रहने देते हैं तो इसको l-4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अब आयत की लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ये हो गया, क्योंकि चौड़ाई से बात कर रहा है ना कि इसके लंबाई से। क्वेश्चन इसलिए इसको l-4 यहाँ पर किए, यहाँ पर लिख सकते थे हम l+4, बात बराबर पड़ेगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई इसके क्षेत्रफल होता है और इसका क्षेत्रफल निकाला तो l² होता है, ऐसा है, इसलिए इसको किए। अब क्वेश्चन दिया गया है दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लिख सकते हैं 2l × l-4, ठीक है, l × b। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर अर्थात l², ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2l² - 8l = l², ये l² आएगा इधर तो l² बराबर 8l, एगो l से l कटेगा, l बराबर कितना, 8। जब l का मान 8 आ गया अर्थात वर्ग की भुजा 8 आई, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, 2l, अर्थात कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन पूछा है कि आयत की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बीमारी के कारण अपनी 18% जनशक्ति खो गई। एक व्यक्ति है जो सेना में भर्ती है, उसका जो है बीमारी होने के कारण उसका याददाश्त कहिए तो 18% खो गई। शेष का 14% लड़ाई में खोई। यदि युद्ध के बाद उसने 84,624 व्यक्ति थे तो सेना में व्यक्तियों का मूल संख्या कितनी थी। एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये सेना, एक व्यक्ति है सेना, ठीक है, इसका जो है ये कितना 18% व्यक्ति जो है बीमारी के कारण क्या हुआ, अपना याददाश्त खो गई। जब 18% वो अपने बीमारी के कारण याददाश्त खो गए, इसके मतलब वो बचा कितना होगा, 82% बचा होगा। अरे 18% खो गई तो कितना बचा, 18% खो गई, उसका दिमाग याददाश्त खो गए तो 82% उसका बचा होगा, ठीक। अब कह रहा है कि जितना बचा उसमें से 14% उसका युद्ध के कारण उसका और जनशक्ति खो गई, तो 14% खो गई, तो इसका मतलब बचा कितना होगा, फिर 86% बचा होगा, तो 86/100। अब इतना खोने के बाद उसका कितना व्यक्ति सैनिक बच गए, 86,624, 84,624 सैनिक अभी भी बचा हुआ है, ठीक। एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति जो है सैनिक के शिविर में है, उसने
18% जनशक्ति खो गई बीमारी के कारण, तो 82% बचा होगा। फिर 14% वो युद्ध के कारण जनशक्ति खो गई, अर्थात 86% उसका बचा होगा। तो टोटल सैनिक ये हो गया, अभी भी टोटल सैनिक इसका इतना बचा हुआ है। जब इसको इससे काटेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 12 मतलब कट जाएगा। एक्स का मान जो आएगा हमारा 12 पर 4 0। इतना जो सैनिक अभी इतना भी सैनिक जो है क्या उसके शिविर में अभी मौजूद होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। +2 log 130/33 माइनस log 4/9 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिए, लॉग का क्वेश्चन है। 2 log 11/13 प्लस 2 log 130/10 माइनस log 4/9 11/13 2 log। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया गया, इसका मान निकालने के लिए पूछ रहा होगा। तो आप जानते होंगे अगर लॉग के थोड़ा फार्मूला का यूज करें यहाँ पर, तो लॉग a/b बराबर क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b होता है। जिस तरह डिफ्रेंशिएशन आप लोग पढ़े होइएगा इंटर में, उसी तरह इसका फॉर्म जाता है। या एक और इसका फार्मूला होता है लॉग a इंटू बी बराबर, ये होता है लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिए, इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये इसका फार्मूला का अभी यूज पड़ेगा। देखिए कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार हम इसको क्लियर करेंगे। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 रहने देते हैं, लॉग 11/a/b का फॉर्म है, अर्थात इसको लिख सकते हैं लॉग 11 और माइनस लॉग 13 लिख सकते हैं। जबकि 2 साथ में है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आइए, +2 लॉग, ये भी वही फॉर्म में है, अर्थात लिख सकते हैं लॉग 130 माइनस लॉग 33। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं वैसा ही, जबकि यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्यों, इससे 2 साथ गुना हुआ है। ये लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 4 माइनस लॉग 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 log 11 माइनस 2 log 13 प्लस, क्या ये log 130 को हम 10 गुना 13 लिख सकते हैं, log 30 को, तो 2 log 13 और प्लस log 10 यहाँ 2 के साथ लिख सकते हैं। क्या, थोड़ा ध्यान देके समझिए, इसको 10 गुना 13 लिखेंगे तो log 10 गुना 13 अर्थात a गुना b, तो log a गुना log a प्लस log b, इसको डायरेक्ट हम लिख दिए। समझ में आ रहा होगा। अब इसका काम भी खत्म, अब इसका काम शुरू। ठीक है, इसको 11 गुना 3 लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, 2 log 11 माइनस 2 log 3 लिख सकते हैं, 11 गुना 33। चूंकि यहाँ प्लस होता है लेकिन माइनस से गुना होगा तो दोनों क्या होगा, माइनस कर देगा। ठीक है, ये साइन समझ आ रहा होगा। प्लस माइनस यहाँ चलते हैं, यहाँ पर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर log 4 है तो इसको लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर। अब एक और फार्मूला बनता है यहाँ पर, यहाँ देखिए, अगर log a का स्क्वायर होता है तो इसका फार्मूला बनता है, या log a के पावर अगर n होता है
तो एन लॉग ए होता है। ये भी आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, जब ये आपको एन लॉग ए होता है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख देते, कोई दिक्कत, 2 log -2 log 2, इसको लिख दिए 2 log 2, और फिर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात 2 log 3 लिख सकते हैं इसको, -2 log 3। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ठीक है। यहाँ पर अब देखिए कुछ कटने वाला होगा, 2 log 13 प्लस माइनस है, कट जाएगा। 2 log 11 और 2 log 11 इधर भी कट जाएगा। 2 log 3 और 2 log 3 ये भी कट जाएगा। ठीक है, बचा कौन, ये दोनों बच गया। अब देखिए इसको भी शॉर्ट करते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जब इसको लिख सकते हैं 2 log 10 -2 log 2। ठीक है, सही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं। क्यों 5 गुना 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 गुना 2 लिखेंगे तो एक और लॉग आएगा जो ये ब्रेक कर देगा इसको। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 5 प्लस, चूँकि ए इंटू बी होता है, log a प्लस बी, तो इसलिए log लिख रहे हैं। फिर log 2 लिख सकते हैं इसको जब ये लिखिए और ये जैसा कि तैसा उतार दिए। अब देख रहे हैं कि ये माइनस प्लस दोनों कट जाएगा, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा इसका, 2 log 5। ये आपका ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये आपको समझाने के लिए इतना समय लगा, नहीं तो इसमें टाइम बेशक लगेगा, कोई भी मास्टर इसमें टाइम देगा तभी ये बन पाएगा। उम्मीद है कि आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन इसको जल्दबाजी में करने का एक और तरीका है, जैसे 130 को हम तोड़े हैं तो वहीं पर बटा में तोड़ के नीचे भी बटा में डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। जैसे 10 को तोड़े यहाँ पर ले जाकर तो वहीं पर डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। तो ऐसा कब हो सकता है, जब आपका प्रैक्टिस इस पर बना होगा, तब आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। कोई लंबा तो क्वेश्चन है, हम भी बोल रहे हैं, बटा 2 के पावर x गुना 8 के पावर 1/5 इक्वल टू 2 के पावर 1/5। तो x का मान निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, आसान है। 2 के पावर क्या होता है, x गुना, इसको 2 का फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 के पावर 3 8 होता है, इक्वल टू 2 के पावर 1/5। यहाँ समझ में कोई दिक्कत? जब 2 के पावर x लिख लेते हैं तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3/5, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 2 के पावर 1/5। अब ये तो आप पढ़े हुईएगा, अगर दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है घटता है। तो 2 के पावर x प्लस 3/5 इक्वल टू 2 के पावर 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दोनों का बेस भी सेम होता है तो पावर क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है, अर्थात x प्लस 3/5 इक्वल टू 1/5 लिख सकते हैं। दोनों का बेस सेम है, अर्थात पावर बराबर होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा, -2/5, इसका राइट आंसर। इसको उधर भेजेंगे, एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्र के दिखाया गया फिगर दिया गया है, ए बी बराबर ए सी, आधार बी सी, आधार जो है बी सी लिया गया है, बी सी को डी तक बढ़ाया गया। और कोण ए सी डी बराबर 130 डिग्री दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज आपका है, ए बी सी त्रिभुज है।
क्वेश्चन दिया गया है ए बी बराबर बी सी, अगर दोनों ये बराबर होगा तो आप बताइए कि अगर ये त्रिभुज में अगर दोनों भुजा आपस में बराबर होगा तो कौन सा त्रिभुज होगा। थोड़ा आप पढ़े होइएगा। इसको बोलते हैं अगर दोनों किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, या इंग्लिश में बोले तो आइसोसेलेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन इससे मतलब नहीं है। अगर दो भुजा आपस में बराबर हो किसी त्रिभुज को तो वो दोनों भुजा से बना हुआ कोण जो आपस में क्या होता है वो भी बराबर होता है, ये थ्योरम होता है। क्वेश्चन बोला है कि एबीसी जो है त्रिभुज है तो ए बी सी को जो है डी तक आगे बढ़ाया गया, इसको मान लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है ए सी डी अर्थात ए सी डी बराबर 130 डिग्री, तो कोण ए का मान ज्ञात करें। जब ये बताइए कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा खींच दिया जाए, ये सबसे आसान तरीका है समझने का। कोई भी स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। जब 180 डिग्री की कोई भी स्ट्रेट लाइन के 90 डिग्री नहीं तो 180 90 ये बनता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को इसे खींच दिया जाए, इसका मतलब इस पर कितना डिग्री कोण बनता है 180। अगर इस पर 180 बनेगा तभी तो 180 नीचे बनेगा तो ये पूरा वृत्त बनता है 360 का। जब ये 180 बनता है तो ये 130 बन गया था, ये स्ट्रेट लाइन इसका होगा तो ये कितना बनेगा 50। ठीक है, जब ये 50 बनेगा तो अभी बताया किसी भी त्रिभुज के दो भुजा जब बराबर होती है तो दोनों भुजा से बना हुआ कोण आपस में क्या होता है, दोनों कोण भी बराबर होगी। अर्थात जब ये 50 होगा तो ये भी कोई शक है क्या इसमें 50 होने का, भी 50 होगा तभी तो दोनों कोण बराबर होगा, दोनों भुजा के दोनों कोण बराबर। जब ये 50 हो गया ये भी 50 हो गया, दोनों मिलाकर 100, तो ये त्रिभुज में बना हुआ कोण कितना कोण बनता है 180 डिग्री बनता है। तो 100 तो हो गया तो बचा कितना 80 डिग्री, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 80 डिग्री। ठीक है, ज्योमेट्री का कोण इतना आसान होता है हद से ज़्यादा, अगर आप उसको समझ पा रहे होंगे आसानी से। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो बहुत कठिन लग रहा है उसको कि ज्योमेट्री बहुत भारी है। ज्योमेट्री भारी नहीं है, समझने के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 12 मिनट लेता है। ठीक है, यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना हो तो औसत गति क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है स्कूल, ठीक है, तो 15 मिनट समय लेता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुना टाइम। ठीक है, तो स्पीड दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना समय लेता है 20। हम जानते हैं जब 20 से समय लेता है इसको घंटा में बदलेंगे 60 से भाग देंगे। ठीक है, 3 4 अर्थात डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस तो है स्पीड गुना टाइम। ठीक, 4 किलोमीटर इसका डिस्टेंस। क्वेश्चन दिया अगर वो लड़का 15 मिनट में स्कूल पहुंचता तो उसकी बताइए स्पीड क्या होगी। ये डिस्टेंस दिया है 15 मिनट में स्कूल पहुंच रहा है अर्थात 4 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड निकालना है और टाइम दिया गया क्या 15 मिनट में पहुंचता, तो 15/60 इसको क्या हो जाएगा ये घंटा में बदले। ठीक, तो स्पीड निकालना है तो क्या हो जाएगा स्पीड बराबर जैसे यहाँ इससे काटे ये 4 तो 4 चौका 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो व्यक्ति जाएगा तो वो स्कूल कितने देर में पहुंच जाएगा 15 मिनट में पहुंच जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1750 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अगर आप जानते होंगे ये सिलेंडर अगर होता होगा, ये सिलेंडर तो है सिलेंडर, इसकी आधार की त्रिज्या दिया गया। आधार की त्रिज्या मतलब ये आर होता है, ये हाइट होता है ना। ये त्रिज्या दिया गया कितना 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया गया अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
अगर इसका सी ए से देखें कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी कहीं कहीं कहा जाता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया इसका 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h अर्थात 1760 इक्वल टू 2 पाई के मान 22/7 आर के मान 14 और एच निकालना है हमको। ठीक है, सॉल्व करेंगे, मान आंसर आएगा 2 2 दूना 4 4 से कटेगा 4 का 16 4 का 16 0 22 से कटेगा 22 दूना 44। एच का मान कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइट का मान निकाले, सिलेंडर की हाइट कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया को दुगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर किसी वर्ग की भुजा है, पहले 1 है उसके बाद 2 किया गया तो उसके बाद क्षेत्रफल क्या होगा इसका πr² होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है। तो ये भुजा जब वर्ग के भुजा पूछ रहा है तो वर्ग की भुजा क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ये लगा ये एल होता है तो भुजा स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर क्या होगा 4। तो पहले 1 था अब क्या हो गया 4, तो 4 गुनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परसेंट में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या में वार्षिक वृद्धि 5% है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,61,10 है तो 3 साल पूर्व इसका जनसंख्या क्या होगी। 5% फ्रैक्शन इसका क्या होगा 1/20। ठीक, अगर ये पास्ट का लेते हैं तो वर्तमान में इसका प्रेजेंट में लेंगे, प्रेजेंट में होता है। ठीक, क्वेश्चन दिया गया प्रत्येक वर्ष इसका जनसंख्या क्या हो रहा है 5% बढ़ रहा है अर्थात 20 पर 1 बढ़ रहा होगा। तो 20 पर 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 1 साल के लिए नहीं, कितना साल के लिए बोल रहा है 3 साल के लिए। तो 20 फिर 21 फिर 20 फिर 21। ठीक है, 3 साल के लिए कर दिए, 3 साल हो गया। जब 20 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 8000। 21 का क्यूब करेंगे तो 9261। क्वेश्चन दिया गया, ये तो हो गया वर्तमान में, ये हो गया पास्ट बीता हुआ 3 साल पहले का। क्वेश्चन दिया गया वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितना दिया गया है 92,61,10। तो इतना बराबर इतना था, 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 1 बराबर 10 तो 8000 बराबर कितना तो 80,000 नहीं होगा क्या। अर्थात 3 साल पहले इसकी जनसंख्या 80,000 थी तो अब इसका जनसंख्या बढ़े कितना हो गया था 92,610 हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साठ प्रतिशत कर्मचारी मैट्रिक पास है। अगर किसी संस्था में 60% मैट्रिक पास है तो 40% होगा दूसरा कोई कैंडिडेट जो उसका नहीं दिया गया मान क्या है वो। शेष का 50% स्नातक ग्रेजुएशन पास है। शेष का 169 कर्मचारी स्नातकोत्तर अर्थात पीजी पास है। तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है। कोई संस्था है, मान लीजिए कोई संस्था एक संस्था हो गया, इसमें जो है 60% क्या है लड़का जो है मैट्रिक पास है तो 40% कोई और पास होगा अर्थात 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। ध्यान समझिए क्वेश्चन, तो 2/5 डायरेक्ट बना रहे, डायरेक्ट इसको समझिए। 2/5 कोई और विषय से पास होंगे क्योंकि 60% जो है मैट्रिक पास है तो 40% कोई और विषय में पास होगा। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होगा 2/5। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है जो ये शेष बचा इसका शेष इसका जो है 50% स्नातक पास है। अगर 50% कोई व्यक्ति हो 50% का पास होता है तो 50% कोई और कोई पास होगा तो 50% का फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, तो इसका 1/2 शेष इसका जो बचा है उसका 1/2। तो इसका 1/2 कितना होगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है
ये जो बचा 1/5 इतना जो है कि ये तो टोटल बेसिकली छात्र बचा इतना जो पास होंगे, मतलब दूसरा सब्जेक्ट से पास होंगे, तो ये बचा इतना। लेकिन क्वेश्चन दिया गया 169 बचा, तो इतना बराबर इतना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 45, 4, 30, 34, 5, 9, तो एक बराबर बचा इतना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्नातक कर्मचारी की संख्या कितनी है। तो बेसिकली जो हमारा स्नातक कर्मचारी कितना था 1/5 तो था, अर्थात 945 का 1/5 बराबर कितना आ गया 169, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गुना 845, और 845 यहाँ पर था, तो 845 का फिर अगर निकालेंगे 1/5 तो क्या हो जाएगा 169 आ जाएगा, क्योंकि 845 का 1/5 बराबर फिर 169, अर्थात वो जो शिविर लगा हुआ था संस्था तो था, उसमें 169 जो स्टूडेंट है, जो मैट्रिक के अलावा, स्नातक के अलावा, स्नातकोत्तर के अलावा भी इतना छात्र भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। में 20% की वृद्धि हो और हर में 25% की कमी हो जाए तो प्राप्त नया भिन्न 3/2 होता है, तो वास्तविक भिन्न क्या होगा। तो कोई भी भिन्न लेने का तरीका क्या होता है x/y, यही होता है भिन्न लेने का तरीका, फ्रैक्शन लेने का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर उसके भिन्न में 20% का वृद्धि अर्थात 120 होगा, परसेंट लेने का तरीका क्या होता है 100, तो 20% का वृद्धि 120, और इस अंश में नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर इसको कहा जाए हर में, तो 25% का कमी अर्थात 75 होगा। ठीक है, नोमिनेटर में इसको 120 का वृद्धि हो रहा है, डिनोमिनेटर में इसको 25 की कमी हो रहा है, तो आखिर में उसका भिन्न कितना बच रहा है 2/3। 3 से कटेंगे ये 40, 5 से कटेंगे 8, 5 से 15, तो x/y क्या हो जाएगा हमारा भिन्न, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 15/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाड़ी क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। दो रेलगाड़ी है, दो ट्रेन है, जो एक चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और एक ट्रेन चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। क्वेश्चन बताए थे आपको, अगर कोई भी दो ट्रेन या कोई भी व्यक्ति अगर साइकिल चला रहा है और उसी दिशा में ट्रेन चल रही है, अर्थात क्या होगा, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होगा माइनस होगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रेन अगर चल रही है इस तरफ से और दूसरा भी व्यक्ति कोई इस तरफ कार लेके चल रहा है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड माइनस होगा, इसलिए माइनस होता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये पार करती होगी, तो पार करती होगी, तो दो व्यक्ति है, तो अगर एक दूसरे को पार करती है तो डिस्टेंस तो एक ही काउंट होगा ना। जबकि इसके विपरीत होता है, तो इधर से आती होगी तो एक ट्रेन इधर से आती होगी, एक ट्रेन इधर जाती होगी, दोनों काउंट होगा, इसीलिए ऐसा होता है कि माइनस होता है एक दूसरे में। अगर माइनस होता है तो 72 में से 36 घटाएंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन जो है कितना देर में पार करती है, 5 सेकंड में पार करी है, तो 36 गुना ये डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड गुना 5 सेकंड में पार कर रही है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान दे, ये क्वेश्चन दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तभी सेकंड में पूछ रहा है, अर्थात इसको पहले क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 5/18 से गुना करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदलता है,
और 5 सेकंड में पार करती है। डी बराबर क्या हो जाएगा, 50 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8.73 गुना 8.73 गुना 8.73 प्लस 4.27 गुना 4.27 गुना 4.27 बटा 8.73 गुना 8.73 माइनस 8.73 गुना 4.27 प्लस 4.27 गुना 4.27 पूछा है इसका मान ज्ञात करें। तो कभी भी इसका क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो हो सके तो आप फार्मूला पर सेट कीजिए। ऐसा नहीं कि गुना कराने चल गए, जो गुना कराने चलेंगे तो 2 मिनट के पूछ रहा है कि आपका 10 मिनट यही क्वेश्चन आपको ले लेगा। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आया तो समझिए वो किसी ना किसी फार्मूला पर सेट होगा। तो ये भी अगर ए मानते हैं तो ये भी तीनों बराबर है, ये भी तीनों बराबर है, ये दोनों देखिए बराबर है, ये बराबर है और इसको ए बी का फॉर्म पकड़ रहा है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाला को ए क्यू प्लस इसको लिख सकते हैं बी क्यू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको अगर बी मानते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर, देखो देखो यहाँ सेम है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी सेम है और ये ए बी का फॉर्म। ठीक, ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि ये फार्मूला का सेट पकड़ेगा। अब आप जानते होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाला जो कहते हैं उतार लिए, इसका फार्मूला ये लिख दिए, इससे ये कट जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, 8.73 ए का मान दिया गया है और बी का मान क्या दिया गया है 4.27। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 13 राइट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना आपका छोटा है आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका आए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए 4 बी 4 किसी भी फॉर्म में आए तो आप हो सके तो उस क्वेश्चन को या आप जोड़ घटा जो भी करें, लेकिन हो सके तो अपना से प्रयास करें कि क्वेश्चन को इसको किस तरह सॉर्ट किया जाए, या क्वेश्चन छोड़ने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो आपके पास टाइम बर्बाद हो जाएगा। 148 और 92 है। अगर ये चतुर्भुज देखते हैं तो ये आसान क्वेश्चन है। ये चतुर्भुज है तो ये को दिया है 100, ये को दिया है 48, ये को दिया है 92, तो पूछ रहा है इसका कोण क्या होगा। ठीक है, निकल जाएगा। चतुर्भुज का चारों कोणों का जो कितना होता है 180, तो 100 48 92 तो कितना हो जाएगा, ये 8 इसको दिए तो 100 240 हो गया, तो बचा कितना ये कोण 120 नहीं हो जाएगा क्या, 360 होता है तो। ठीक, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है। अगर आ दिया गया है 35 सेंटीमीटर, अगर थोड़ा प्रैक्टिस आपको होगा तो इसका एरिया क्या होता है, वृत्त के एरिया 210 इसका राइट आंसर होता है। कैसे होता है ये भी देख लीजिए। 2 पाई आर होता है तो 2 वृत्त के एरिया नहीं, सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि। अगर परिधि क्या निकालते हैं फॉर्मूला, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, तो 2 गुना 22/7 और गुना आर कितना दिया है 35, 5 तो 22 बचे 110, 110 गुना 220 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी भी 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर वही क्वेश्चन,
अगर किसी वृत्ताकार पार्क ये वृत्त का जो पार्क है इसका जो है व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर 7 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 गुना 7 गुना 7 अर्थात 154, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कैसे होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर होता है अर्थात 7 गुना 7, 7 से 7 कटेगा, या 55 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक घनाकृति बॉक्स के एक पार्श्व की लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसकी आयतन ज्ञात करें। तो घनाकार जो है एक घनाभाकार जो है भुजा दिया गया है, तो घन का आकार घन यही होता है ना, घन यही घन होता है। इसका भुजा दिया गया 8, तो इसका आयतन क्या होता है V=L³, मतलब 8 का क्यूब क्या होता है 512। एक नंबर, ये आपका क्वेश्चन बहुत आसान दिया गया सेट में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बेलनाकार बर्तन का आयतन 12320 है, यदि इसकी त्रिज्या 14 है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अगर इसके बेलनाकार एक आयतन दिया गया है, अगर ये बेलन दिया गया है आपका क्वेश्चन का, तो इसका आर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और इसका भी दिया गया आयतन मतलब दिया गया कितना 12320 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात 12320 = 22/7, आर स्क्वायर कितना दिया है 14 गुना 14, आई एच का मान निकालना है। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, 2 से ये कटेगा कितना 6160, ये 22 से कट जाएगा, 22 दूना 44, 116, 8 6 22 8, ये इतना हो जाएगा, 14 से कट जाएगा, 14 दूना 28, अर्थात एच बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है, तो कितनी भुजाएं रह सकती है इसमें। अगर समबाहुभुज है किसी का, तो कल ही क्वेश्चन ये बताया कि सेट में इसका बहुभुज का जो क्या होता है n-2 × 180। ठीक है, लेकिन 108 डिग्री जो समबाहुभुज के दिया है 108 डिग्री, तो अभी जस्ट इसके पहले बताया कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितना कोण बनता है 180 डिग्री। तो एक जो समबाहुभुज दिया है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वो भुजा बना होगा इस पर, समबाहुभुज का मतलब, तो 108 डिग्री बना हुआ है, तो बचा कितना 72 डिग्री बचा, जबकि एगो वृत्त कितना डिग्री कोण बनाता है 360 डिग्री का, तो 72 360/72, अर्थात 5, इसका 5 को उसमें भुजा बनाया जा सकता है। अर्थात ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, नहीं तो ये फार्मूला होता है n-2 × 180, इसको मान रखिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 त्रिभुज ABC में A = 100 डिग्री, AB = AC और B का मान ज्ञात करें। तो अभी जस्ट बताया ऐसा क्वेश्चन, अगर ये ABC है, AB = AC, अगर ये भुजा दोनों में आपस में क्या है बराबर है, तो अभी बताया कि 2 भुजा बराबर है, तो इसका मतलब दोनों से बना हुआ कोण क्या होगा बराबर होगा, अर्थात इसमें दिया गया मान कुछ A = 100 डिग्री, ये मान नहीं बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये 100 डिग्री है, क्वेश्चन दिया गया है गिवन। तो ये बताइए जब ये दोनों भुजा से बना हुआ कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा, जब बराबर होगा तो ये एक कोण जो है 100 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना है 180 डिग्री, तो बचा कितना 80 डिग्री, अर्थात दोनों को बराबर भागों में मिलेगा, अर्थात ये कितना मिलेगा 40 डिग्री, तभी तो ये दूसरा हो जाएगा 40 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत आसान है। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर हो, तो ये दोनों भुजा से बना हुआ कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए एक कोण अगर 100 डिग्री दिया हुआ है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो 100 में से हटाएंगे तो 80 डिग्री बचा, अर्थात दोनों का जो 180 डिग्री बचा, जब ये भुजा बराबर है तो दोनों का एंगल बराबर कब हो सकता है, दोनों का एंगल आपस में इक्वल हो, तो 40 80 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने पुत्र
अपने पुत्र की आयु का 3 गुना था, और 10 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा। अभी से हम लोग कितने आयु के हैं? मान लीजिए प्रेजेंट में है, अगर ये उसके फादर होंगे तो उसका एक बेटा भी होगा। ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष पहले, अब कह रहा है 10 वर्ष बाद। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 3 गुनी था, मतलब अगर इसकी आयु 3 था तो इसका आयु 1। यही तो हो सकता है। क्या पुत्र की आयु पिता से 3 गुना हो सकता है? कभी संभव है? नहीं, हमेशा पिता की आयु ज़्यादा होगा। ये 5 वर्ष पहले था, और 10 वर्ष क्या बात बोल रहा है कि कितने गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन बोला कि हो जाएगी, अर्थात ये फ्यूचर की बात चल रहा है, ये पास्ट की बात है, इतना थी। समझ आ रहा है? फिर वही कंडीशन, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इसी का डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस तो 1 आएगा, तो ये इसका। देखिए डिफरेंस क्यों लेते हैं? अगर इसमें दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंस लेंगे 0। डिफरेंस कभी लिया जाता है बराबर करने के लिए, तो अर्थात इसको 2 से गुना इसको भी करेंगे और 2 से ये, तो 4 और 2 हो जाएगा। अब ये टर्म्स कट जाएगा, इसका मतलब अब ये काम करेगा। अब देखिए इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 आ गया, तो 1 यूनिट किसके ऊपर बन? 10 वर्ष बाद का ये बात है या 5 वर्ष पहले का ये? तो 1 यूनिट बराबर कितना? 15 वर्ष। ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 15, तो 3 यूनिट बराबर कितना? 45, और 1 बराबर 15। लेकिन ये कब का है? 5 वर्ष पहले। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान, तो वर्तमान कब होगा? इससे 5 साल और जुड़ेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 50 वर्ष के पिता हो जाएंगे, और 15 5 20 वर्ष से क्या हो जाएगा? उसके बेटा का उम्र हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दुगुनी किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? बेशक आसान क्वेश्चन। आर जो है दुगुना, पहले 1 था तो बाद में कितना कर दिया? दुगुना कर दिएगा, 2 किया गया। तो गोले की आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से मतलब नहीं है, क्यूब हो रहा है, अर्थात इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब होगा, अर्थात 1 का क्यूब 1, इसका क्यूब 8 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। या 2 संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का चौगुना है तो संख्या ज्ञात करें। 2 संख्या दिया गया है, एक संख्या ये दिया गया है, एक संख्या ये दिया गया है। ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल, अगर एक संख्या x है तो ये क्या हो जाएगा? 4x, क्योंकि पहला संख्या कहा है क्वेश्चन की पहला संख्या जो है दूसरी संख्या की चौगुनी है। ठीक। और दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 2500, अर्थात 4x गुना x इजकल टू 2500। गुना कराएंगे तो x स्क्वायर इजकल टू 2500 बटा 4 लिख सकते हैं। ठीक। तो x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का स्क्वायर बटा, तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो 50 का स्क्वायर 2500, इसका 2, तो x बराबर कितना? 25। x बराबर 25, तो ये कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। 800 रुपया का 3 वर्ष के लिए वार्षिक 6% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो SI क्या होता है? हम जानते हैं PRT होता है, तो P कितना दिया है? 800 गुना 3 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए क्या होगा? 6 8 48, 48 3 8 18 8 9 1 और 4 3 12 और 1 13, यही होना चाहिए। 48 में 3 से गुना कीजिए, 8 24 के 4 हाथ में 2, 12 2 14। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई मूलधन दोगुना हो जाएगा? 4% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई धन दुगुना हो जाएगा? अगर यहाँ पर 1 है तो बाद में धन कितना हो जाएगा? दुगुना, अर्थात
वार्षिक ब्याज की दर से जोड़े तो इसको SI बराबर क्या होता है 1 हो जाएगा। क्यों, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो गया, तो इसमें 1 जुड़ा होगा तभी तो ये होगा। प्रिंसिपल प्लस SI बराबर होता है अमाउंट, तो SI बराबर 1 इक्वल टू PRT, तो P 1 है गुना R 4% दिया गया है, T कितना है, T निकालना है बटा 100, तो T बराबर कितना हो जाएगा 25। बस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।